हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शीलू सिंह राजपूत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज के वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से महोबा की छत्राणियां अपने कायर पतियों को रण क्षेत्र के लिए तैयार कर रही हैं। तभी क्या होता है, आज कायर पतियों को तैयार करने के लिए किस तरह से पानी चढ़ा रहे हैं और कहने लगी कि स्वामी, तुम परे परे खटिया मर जई हो, गलिया न हुई हो भूत बैताल, और लड़के मर जाओ रण ख्यातन मालो थी इंद परी लई जाए। कायरों ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा फौज में नाम लिखाने के लिए, क्योंकि मैं तो अभी तुम्हारा गवन लेकर के आया हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर तुम क्या करोगी, इसलिए मैं फौज में नाम लिखाने के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तभी क्या हुआ, स्त्रियों ने कहा कि स्वामी, अगर तुमने फौज में नाम नहीं लिखाया तो अपनी तलवार मुझे दे दो, मैं फौज में नाम लिखाने के लिए जाऊंगी। जब इतनी बात सुनी, कायरों को पानी चढ़ गया और कहा कि तुम रण क्षेत्र के मैदान में नहीं जाओगी, मुझे ढाल और तलवार दो, मैं फौज में नाम लिखाने के लिए जाऊंगा। छत्राणियों ने ढाल और तलवार दी। अब कायरों के पानी चढ़ गया, वो आ गए फौज में नाम लिखाने के लिए। इधर उदल क्या कर रहे हैं, जिन्हें प्यारी घर की त्रिया बांधे छोर दरों हथियार, जिन्हें प्यारे उदल होए बढ़ के हाथ मिला लो आए। जवाब दिया वीरों ने और कहा, हमने तुम्हारा नमक खाया है जो मेरी काया में समा गया है, और चाहे मेरे अंग अंग में गोली बेध जाए और चाहे तलवार, लेकिन मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। जब इतनी बात सुनी तो उदल बहुत प्रसन्न हो गए और कहा क्या, कहने लगे कि बहुत अच्छी बात है कि अगर हिंदू रण क्षेत्र के मैदान में मारा गया तो मैं उसकी गया करवा दूंगा, और अगर मुस्लिम रण क्षेत्र के मैदान में मारा गया तो मैं पक्की कब्र बनवा दूंगा। जब इतनी बात सुनी तो बहादुर बहुत प्रसन्न हो गए। और तभी हुआ क्या, आदेश लग गया चाचा सैयद का कि महोबा के जवान तैयार हो जाएं। कैसे, खोलो कोठरिया अवजारन कै बना राखो देर लगाए, और पहनो पहनो मर सहजादो जही के जौने अंग समाए, पहले पहनो झीलम बख्तर ऊपर पहनो कुला कबाड़, तोप झलरिया मूढ़ में धल्लो दून मन ना रहे उघार। क्या कह रहे चाचा सैयद कि नाग दमन का भाला ले लो, जोधपुर की तलवार, कोटा बूंदी की कटारी, लाहौर का पट्टा बांध लो। किस तरह से तैयार हो रहे हैं जवान। महोबा के सारे जवान अपने ढाल और तलवार लेकर के तैयार हो गए। तभी आदेश लग गया, चाचा सैयद ने कहा कि सुनो, बड़ी बड़ी तोपें महुबे वाली सब चरखिन मादियो धराए, तोप मतंगा का सजवा ल्यो दल माला गी दिए लगाए। बड़ी बड़ी तोपें जो कि महोबा की हैं, सारी तोपों को तैयार किया जाए। तो बिलंदी, तो भैरवा, इन सारी तोपों को तैयार किया जाए। बड़ी बड़ी तोपें तैयार की गई। बड़े बड़े हाथी घोड़ा जितने नामी नामी थे सारे तैयार किए गए। आल्हा उदल, चाचा सैयद, ढेबा, इंदल और महोबा के सारे जवान, महोबा की फौज पथरीगढ़ के लिए तैयार हो गई। तभी चाचा सैयद ने कहा कि आल्हा बेटा, आप मलखान को बुलवा लो। जवाब दिया उदल ने और कहा कि हाँ, ये अच्छी बात है, पर आल्हा ने मना कर दिया कि मैं मलखान को नहीं बुलाऊंगा। आल्हा ने मलखान को नहीं बुलाया और कूच का डंका बजने लगा, प्रस्थान कर दिया पथरीगढ़ की ओर। जब पथरीगढ़ की ओर प्रस्थान कर दिया, फौजे चली दो महुबे वाली मनिया सुमिर महोबे क्यार, और जौनी गली ते लसगर निकले गरुहर शहर रहे घबराए। इतना बड़ा दल है महोबे का, और जिस गली से गुजर रहे, जिस ओर से गुजर रहे हैं,
ईंट फूट कर रुआरा हो जाए, रुआरा फूट छार हो जाए, और छार उड़ानी आकाश गए सूरज रहे धुंध माछाए, और चना चबैना माँ दिनु काटे कतहूँ करें बसे रहना। कई दिन की मंजिल करने के बाद आ गए पथरीगढ़ में। जब 3 कोस पथरीगढ़ रह गया, तब चाचा सैयद ने महोबा की फौज को रोक दिया और कहा सबसे पहले रूपनवारी को भेजो, पथरीगढ़ एपनवारी लेकर के जाए। रूपनवारी ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं अपने प्राण संकट में नहीं डालना चाहता। जवाब दिया ऊदल ने और कहा कि तुम्हें जाना होगा। तब रूपनवारी ने कहा कि अगर मुझे जाना है तो आप हमें अपना घोड़ा बेंदुला दे दीजिए। ऊदल ने दे दिया। अब रूपनवारी बैठ गया घोड़ा बेंदुल पर, हाथ में एपनवारी लिया और प्रस्थान कर दिया पथरीगढ़ की ओर। तभी हुआ क्या, उसी समय कुछ देर के बाद जब पथरीगढ़ में राजा ज्वाला सिंह के दरबार में पहुंचा, राजा ज्वाला सिंह ने कहा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, क्या काम है, क्या नाम है, बताइए तो। जवाब दिया रूपनवारी ने और कहा कि 2 कोस की दूरी पैराजन, महुबे के सबे बलवान परे हैं, लाल हरे और पीले नीले रंग बिरंगे तंबू गड़े हैं, इंदल ब्याहन के कारण महुबा के सबे बलवान बढ़े हैं, रूपनवारी है नाम मेरा, हम एपनवारी कलीने खड़े हैं। जब इतनी बात कही रूपनवारी ने कि मेरा नाम रूपनवारी, हम महोबा के रहने वाले, अपनी बेटी का डोला दे दीजिए, महोबा से इंदल का विवाह करने के लिए बना फला गए। जवाब दिया ज्वाला सिंह ने और कहा लड़का द्या खाना महुबे माना ही तिलक चढ़ावा जाए, जितने आयो महुबे वाले सबके मूड़ ल्याव कटवाए। क्रोध के मारे जब ये ज्वाला सिंह ने कहा तो रूपनवारी ने कहा कि हमें किसी चीज से मतलब नहीं है, हमारा नेग मुझे मंगा दीजिए। ज्वाला सिंह ने कहा कि कैसा नेग। जवाब दिया रूपनवारी ने और कहा कि हमारा नेग ये है कि 1.5 घड़ी तलवार बजे। क्रोध आ गया ज्वाला सिंह को, अपने जवानों को ललकारते हुए कहा कि इस बारी का मुड़ काट लो। इतनी कहने की देरी थे, जवानों ने अपनी ढाल और तलवार ली और युद्ध शुरू हो गया दरबार में। किस तरह से युद्ध हो रहा है, खट 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 करते गा बाजे बोले छपक छपक तलवार, और चले वो नब्बी और गुजराती हूँ ना चले बिलायत क्यार। रूपनवारी जो कि महोबे का था और बहुत बहादुर था, क्या हुआ, रूपनवारी ने इतना युद्ध किया, इतना युद्ध किया, कितने वीरों को हरा दिया और अंत में अपने भाला की नोक से एपनवारी उठाई और घोड़ा को ऐड़ लगा दिया और प्रस्थान कर दिया, दरबार से आ गए महोबे दल में। सारा हाल बताया ऊदल को। ऊदल बहुत प्रसन्न हो गए और इधर राजा ज्वाला सिंह विचार कर रहे हैं कि जिनके बारी ऐसे हों उनके मालिक कैसे होंगे। आदेश लग गया ज्वाला सिंह का कि पथरीगढ़ की फौज को तैयार किया जाए। बड़ी बड़ी तोपें, हाथी, घोड़ा और पथरीगढ़ के जवानों को तैयार किया गया। जब पथरीगढ़ की फौज तैयार हो गई, स्वयं राजा ज्वाला सिंह सुसज्जित होकर के हाथी पर सवार हुए और अपनी फौज को लिया रणक्षेत्र के मैदान की ओर प्रस्थान कर दिया। जब रणक्षेत्र के मैदान में आए तभी क्या हुआ, दई सलामी है तोपन की भारी तोप दीन दगवाए। जब ऊदल के कान में आवाज पड़ी तोप की आवाज की, ऊदल ने अपने जवानों को आदेश दिया, सारे जवान तैयार हो गए। ऊदल अपनी फौज लेकर के मैदान में आ गए। आप दोनों फौजें आमने सामने हैं। तभी क्या होता है, जवाब दिया ज्वाला सिंह ने और कहा
कि कौन सा बहादुर है जो पत्रीगढ़ में चढ़ाई कर दिया। जवाब दिया ऊदल ने कि हम महोबा के बनाफल, हमने पत्रीगढ़ पर चढ़ाई कर दिया है। आप मेरी भाभी का डोला दे दीजिए और अपनी शुआ पंखनी की बेटी का विवाह, अपनी शुआ पंखनी जो राजकुमारी है, अपनी बेटी का विवाह मेरे इंदल के साथ कर दीजिए। इतनी बात सुनी तो राजा ज्वाला सिंह को क्रोध आ गया और कहा कि मैं डोला कभी नहीं दूंगा। आदेश दिया अपने जवानों को और कहा, धरो पलीता मृतोपनमा जो दुश्मन का दियो उड़ाए। क्या हो रहा है? दोनों ओर से तोपें चल रही हैं, एक तरफ से पत्रीगढ़ की और दूसरी तरफ से महोबा की। रण क्षेत्र के मैदान में तोपें चल रही हैं। जिस छतरी के गोला लग जाए तो रण क्षेत्र के मैदान में ही अपने प्राण छोड़ देता। घोड़ा को अगर गोला लग जाए तो रण क्षेत्र के मैदान में ही बैठ जाता। दशा बिगड़ गई रण क्षेत्र के मैदान में। चारों तरफ रक्त की धारा बहने लगी और जब 3 कदम लश्कर रह गया, जवानों ने अपनी ढाल और तलवार ली, युद्ध छिड़ गया। क्या हुआ? 3 कदम जब लश्कर रहेगा जवान नहीं चले हो तलवार, और चले सिरोही माना साही टपकाए मोठ मगर भी क्यार। किस तरह से युद्ध हो रहा है? खटाखट तलवार चल रही है, भाला चल रही, कहीं पर तीर कमान चल रहे हैं, और भाला जिस योद्धा को लग जाए खींचने में प्राण ही निकल जाते। दशा बिगड़ गई रण क्षेत्र के मैदान की। गजब की मार हो रही है। मघा के बूंदन बोलिए बरसे सज्जन मानव कहा हमार, और कागति वर्ण रण ख्यातन मां सज्जन ध्यान बिसर ना जाए, और कट कट मूड़ गिरे धरनी माँ बुढ़ू रुंड करे तलवार, और मूड़न के मुड़ चौरा लागे और रुंडन के लगे पहाड़। ऐसी दशा हो गई रण क्षेत्र के मैदान की। चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं। और ऊदल राजा ज्वाला सिंह से क्या कह रहे हैं? आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।